यूपीएससी 2013 का एक क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मोमेंट, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, इन सब में से क्या रिस्पॉन्सिबल है जो चेंजेस लाएगा सरफेस ऑफ द अर्थ में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल दीज फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनेमिक चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन वेरियस वेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो सन से आएगा, प्रोवाइड करेगा वो क्या, हीट एंड एनर्जी टू द अर्थ विच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। इट ऑल्सो कॉजेज प्रेशर डिफरेंस एंड डज विंड फ्लो एंड ओशन करंट। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो क्या करेगा, हीट लाएगा, हीट आएगा तो सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ को, ठीक है। और ये क्या है, सोर्स ऑफ क्या है, ओशन करंट के लिए भी सोर्स है और विंड के फ्लो के लिए भी सोर्स है। क्योंकि देखो, अगर टेम्परेचर आएगा, हीट होगा तो कहीं पर लो टेम्परेचर बनेगा, कहीं पर हाई टेम्परेचर। जब हाई और लो होता है तभी क्या होता है, विंड फ्लो होता है। कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो एक तरह से विंड के फ्लो को भी ये इम्पैक्ट कर रहा है, ओशन के करंट को भी इम्पैक्ट कर रहा है, विच देन हैव देयर ओन विथ क्रिस्टल मूवमेंट, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कॉज टाइड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही टाइड्स होते हैं, ठीक है। एंड प्रोड्यूस अ होस्ट ऑफ अदर इफेक्ट। प्लेट मूवमेंट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कंटिनेंट, माउंटेन रेंजेस, अर्थक्वेक हम तो पढ़े ही ना, टेक्टोनिक प्लेट्स का जो भी है। रोटेशन ऑफ द अर्थ लीड्स टू डे एंड नाइट इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड एंड डज अलाउ टू फ्लरिश्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द प्लेनेट एंड हेल्प इन फ्लो ऑफ विंड एंड ओशन करंट। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉज द सीजन टू चेंज। रिवॉल्यूशन के कारण बेसिकली सीजन चेंज हो रहा है, प्लेट मूवमेंट के कारण, टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण अर्थ, कंटिनेंट, ओशन, माउंटेन ये सब फॉर्म हो रहा है। रोटेशन के कारण क्या हो रहा है, डे और नाइट में चेंजेस आ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जियोथर्मल तो बता ही दिया। ग्रेविटेशनल के कारण करंट, वो ओशन करंट्स जो आते हैं, टाइड्स, वो होता है, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहा है, ओवरऑल ब्रिंग कर रहा है डायनेमिक चेंजेस इन द सरफेस ऑफ द अर्थ।